हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग आप भी पढ़ रहे थे, ठीक है। हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कक्षा 12 का। तो उसमें हम चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आव्यूह। इससे पहले आव्यूह की 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बताई और दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं। तो आप लोगों ने यदि वो नहीं देखें तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। उनका समझना बहुत ज़रूरी है। जो शुरू के 2 लेक्चर हैं उनका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में नहीं आए फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे आव्यूह के प्रकार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से पढ़ना क्योंकि सवाल आएंगे आपके पास में। तो हो सकता है आपको दिक्कत हो अगर ये आपने नहीं पढ़े हुए होंगे तब, ठीक है। तो देखो, आव्यूह के प्रकार में जो पहला होता है वो है क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? इसे देखो, इंग्लिश में जो कहते हैं इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होती है तुम्हारे पास में? इसको आप ध्यान से समझो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, जिस आव्यूह में आव्यूह क्या होता है ये बात मैंने आपको बता रखी है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो देखो, पंक्ति ये है, जैसे ये तुम्हारे पास में पंक्ति है R1 और ये पंक्ति है R2, ठीक है। पंक्ति मतलब रो, तो ये रो 1 है, शॉर्ट में इसे R1 हम लिखते हैं, और ये रो 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, ये है कॉलन, मैंने बता रखा है। तो देखो यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या वो बराबर कितनी है? 2। और स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या बराबर 3। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। मतलब 3 2 से ज़्यादा होता। तो यहाँ पर जो स्तंभ है उनकी संख्या ज़्यादा है और पंक्तियों की संख्या कम है। वही बोला है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो इस आव्यूह को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज आव्यूह। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ में यहाँ पर और भी बता दे रहा हूँ। जैसे इसका हमको क्रम निकालना हो, कोई पूछ ले कि इसका क्रम बताओ, तो क्रम कैसे निकालते हैं? पंक्तियाँ, जितनी पंक्तियाँ होती हैं वो लिखते हैं 2 हैं और गुणे में कॉलन 3, तो ये लिख देते हैं। ये हमारे पास में पंक्तियाँ हो जाती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ और समझो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 4 6 2 5 3 1, ये एग्जांपल लिया, तो इसमें देखो 2 पंक्तियाँ हैं और 3 क्या हैं? स्तंभ में। तो ये एक क्षैतिज आव्यूह का उदाहरण हो गया तुम्हारे पास में। क्लियर? अगला देखो आता है तुम्हारे पास में ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है इसे आप ध्यान से समझो। देखो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वो होता है जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। क्षैतिज आव्यूह में क्या था? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है, ठीक। जैसे यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये प्रथम पंक्ति है और ये द्वितीय पंक्ति है, ये तीसरी है, ठीक है, और ये तीसरी है और ये चौथी है। और यहाँ पर स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4 और स्तंभों की संख्या है 3। तो 4 3 से क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण हो गया? ये तुम्हारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह का उदाहरण हो गया। यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिसेस। जो वर्टिकल मैट्रिसेस होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया। एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो। क्लियर? अच्छा, अगला आता है देखो तुम्हारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वो तुम्हारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो सारे के सारे लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सवाल होंगे। और कुछ और भी ऑर्डर के होते हैं लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के ज़्यादा होते हैं, यानी वर्ग आव्यूह के ज़्यादा होते हैं।
तो वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, बराबर हो, दोनों की संख्या क्या हो, बराबर, तो वो वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये R1 है, ये R2 है और ये C1 है, ये C2 है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये वर्गाव्य हो गया, दो पंक्तियाँ दो स्तंभ में। इसी प्रकार इसमें अगर बात करोगे तो कितनी, देखो 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 कॉलन है, तो कितने हो गए, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई है, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, वर्गाव्य हो गया। अच्छा, अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहोगे तो 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ में, बाद में स्तंभ आते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसमें 2 हैं, ये 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए देखिए, अगला है हमारे पास में इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इकाई अवयव पढ़ने से पहले हम पहले मुख्य विकर्ण देख लेते हैं। मुख्य विकर्ण क्या होता है, ठीक है। मुख्य विकर्ण का मतलब होता है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा तो पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास में ये कोई मान लो अवयव लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ अवयव इस प्रकार हैं, A B C D E F G H I, ठीक है, इस प्रकार से कुछ अवयव हैं। तो मुख्य विकर्ण क्या कहता है, मुख्य विकर्ण देखो क्या होता है, मुख्य विकर्ण जो ये होता है, आप यहाँ से चलो और इधर ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण इसे हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। खाली में परिभाषा के चक्कर में पढ़ोगे तो और भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कभी कभी परिभाषा ऐसी हो जाती है, कभी कभी सरल हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिभाषा आ जाती है जो बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आती। जैसे कि ये देखो, आप इसकी परिभाषा पढ़ो, प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक, जिसमें बाएँ हाथ के ऊपरी सिरे, अब देखो बाएँ हाथ कौन सा तुम्हारा, बायाँ हाथ ये पड़ेगा, ठीक है, बायां हाथ ये पड़ेगा, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे देखो ऊपर जा रहा है, ऊपरी सिरे तथा सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को, अब दायां हाथ ये है, दाएं हाथ के नीचे सिरे को, नीचे वाले को, ठीक है, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो अब बड़ी अजीब व गरीब परिभाषा है इसकी, ठीक है। अब इतना अजीब गरीब कैसे पढ़ोगे, है नहीं। तो इसको सिंपल तरीके से एक एग्जांपल लो, मैंने बता दिया, जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर से मतलब ये वाला पार्ट ऊपर से और नीचे से जो इनके बीच में जो जाके मिलता है, ये वाली लाइन, ये इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। बस बात ख़त्म, ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में किसी भी चीज़ के पढ़ते हैं तो वो हानिकारक होती है हमारी सेहत के लिए और ज़िंदगी के लिए भी, ठीक है। चलिए अगला देखो क्या है, अगला है तुम्हारा विकर्ण। इन दोनों को पढ़ लेते फिर मैं बताता हूँ आपको, ये जो भी नंबर होगा आप डाल लेना। अगला है तुम्हारा विकर्ण अवयव, ठीक है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण अवयव इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होती है, इसे आप ध्यान से समझो। जैसे देखो, परिभाषा इसकी मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद से लिख लेना, क्योंकि परिभाषा में इसकी भी आप बहुत कन्फ्यूज होगे। मैं सिंपल बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो मुख्य विकर्ण होता है ना, जो मुख्य विकर्ण होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, वर्ग अवयव का ही मुख्य विकर्ण हम बताते हैं, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम नहीं बता सकते वर्ग मतलब मुख्य विकर्ण। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अवयव अगर हमारे पास में वर्ग अवयव नहीं है तो उसका हम मुख्य विकर्ण नहीं बता सकते, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। प्रत्येक देखो यहाँ प्रत्येक वर्ग अवयव में, ये आप ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग अवयव, यहाँ वर्ग अवयव की बात चल रही है तो इसे आप दिमाग में रखना, ठीक है। वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण बताते हैं, क्लियर। अब देखो विकर्ण अवयव भी सेम वर्ग अवयव में ही बात करेंगे हम, ठीक है। और जो वर्ग अवयव नहीं होगा उसमें हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसमें बात करेंगे, वर्ग अवयव में। देखो जैसे विकर्ण अवयव की मैं बात करूँ तो विकर्ण अवयव में पहले आपने मुख्य विकर्ण पढ़ा। मुख्य विकर्ण में क्या होता है, जो ये वाला होता है, ये वाला एरिया क्या होता है तुम्हारा, ए वाला, जो ये वाला एरिया होता है ये तुम्हारा मुख्य विकर्ण होता है। अब विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव ये होता है, जैसे देखो यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ई था, ये ए था, ये ई और ये आई, ये था, ठीक। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि जो मुख्य विकर्ण होता है इसके ऊपर
के सारे अवयव जीरो होने चाहिए और इसके नीचे के भी सारे अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्लियर। मुख्य विकर्ण में ऐसा कुछ नहीं था, मुख्य विकर्ण में ये बोला था, ये वाला जो मैंने एरिया अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, ये मुख्य विकर्ण है, बात खत्म। ऊपर कुछ भी हो, जीरो हो नहीं हो, हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर विकर्ण आव्यूह कहेंगे यानी डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, उसको कहेंगे जिसमें ये जो मुख्य विकर्ण के ऊपरी और नीचे के सारे अवयव कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो हमारा विकर्ण आव्यूह हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, एक आप और ले लो। अगर मेरे पास में देखो 2 क्रॉस यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, यानी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, तो कैसे होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है। अच्छा, वर्ग आव्यूह देखो 2 क्रॉस 2 मैंने कब क्यों बोला है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ये मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्तियाँ भी 2 होती हैं और स्तंभ भी 2 हैं, तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। ठीक। अच्छा, आप इसे देखो, इसका मैंने मान लो ये लिख दिया 4 0 0 2, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा विकर्ण आव्यूह हो गया। ठीक। इसमें ये वाले दोनों हैं, जो मुख्य विकर्ण है ये वाला है, इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है। ठीक है। अगर मैं वर्ग आव्यूह 3 गुणे 3 की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो मैंने ऐसा मान लिया है कि यही है, देखो ये लिखा हुआ है, ये 3 क्रॉस 3 का ही तो है, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा वर्ग आव्यूह हो गया। ठीक है। वर्ग आव्यूह मैंने बता दिया है, जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, वो तुम्हारा वर्ग आव्यूह होता है। यदि उससे भी कन्फ्यूज हो तो यहाँ पर आप देख लिया करो, अगर ये दोनों नंबर सेम है, 3 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2 है, 4 क्रॉस 4 है, ठीक है, 4 गुणे 4 है, 5 गुणे 5 है, तो वो कैसे होंगे, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी वर्ग आव्यूह होंगे। क्लियर। अब देखो हम पढ़ते हैं इकाई मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। इसे हम पढ़ते हैं इकाई आव्यूह क्या होता है। इकाई आव्यूह, तो देखो इकाई आव्यूह क्या होता है, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स पढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत। और यूनिट इकाई आव्यूह जो होता है वो भी वर्ग आव्यूह का ही वर्ग आव्यूह होगा, उसी से हम इकाई मैट्रिक्स बताएंगे, जो भी हम बताएंगे। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बताएंगे। वर्ग आव्यूह होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, बिना वर्ग, अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो हम फिर इकाई मैट्रिक्स की बात, जो यूनिट मैट्रिक्स की बात हम नहीं करेंगे, यानी इकाई आव्यूह की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो तुम्हारा कोई आव्यूह है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कोई आव्यूह है तुम्हारे पास में, ठीक है आव्यूह, इसका मुख्य विकर्ण जो होगा, जो भी मान लो ये 3 क्रॉस 3 का है कोई, ठीक है, जिसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ होंगे। इसमें बोल रहा है जो मुख्य विकर्ण होगा, ठीक है, मुख्य विकर्ण जो होगा, जो मुख्य विकर्ण होगा उसके अवयव 1 होगा। उसका अवयव क्या होगा, 1। कैसे, देखो 1 कैसे, जैसे मुख्य विकर्ण ये है, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। ठीक। मुख्य विकर्ण के तत्व, ऐसे आप बोल सकते हो, जो मुख्य विकर्ण के तत्व होते हैं उनका मान इकाई होगा। ठीक। उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। कब कि और इसके ऊपर भी 0 हो और इसके नीचे के भी अवयव सारे 0 हों। ये देखो, ये विकर्ण आव्यूह में बताया था मैंने अभी कि जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर और नीचे के आव्यूह, नीचे के तत्व कैसे हैं, 0, तो विकर्ण आव्यूह बताया था। लेकिन इसमें कंडीशन ये नहीं है कि ये जो एंट्री हैं, ये वाले जो अवयव हैं, ये भी एक होने चाहिए, इसमें ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि इकाई आव्यूह कब बनेगा, कि जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर और नीचे के अवयव तो 0 होने चाहिए, लेकिन जो ये मुख्य विकर्ण है इसके सारे के सारे अवयव कैसे होने चाहिए, इकाई होने चाहिए, यानी 1 होने चाहिए। ठीक है, ये होगा तो हमारा कैसा होगा, ये हमारा इकाई आव्यूह हो गया। क्लियर। अगर 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो इसमें मुख्य विकर्ण क्या होगा, ये वाला, तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ऊपर का 0 नीचे का 0, सारा का सारा 0 होना चाहिए, तो ये तुम्हारा 2 क्रॉस 2 का इकाई आव्यूह बन गया। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें,
अगर आप शुरू से परिभाषा देखेंगे या जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इकाई आव्यूह में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो उसमें मुख्य विकर्ण होता है उसके जो तत्व होते हैं वो उनका मान कितना होता है, इकाई, ठीक है, यानी एक होता है, और बाकी ऊपर और नीचे के सारे अवयव कैसे होते हैं, 0। बस बात खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और अगली वीडियो में हम लोग सवाल करेंगे, सवालों का सिलसिला जारी होगा। थ्योरी जितनी भी थी मैंने कंप्लीट करवा दी है, और देखो 1-2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं वो इतना काम आती नहीं है तो वो उनको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक। कल हम लोग सवाल करेंगे और बहुत बहुत अच्छे सवाल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए हमारे साथ में, बाय।